53 ए ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि अगर आपके पास एग्रीमेंट टू सेल है तो आपके पास सिर्फ पोजेसरी राइट है, आपके पास सिर्फ पोजेशन का राइट है। ये आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का लीगल राइट नहीं देता है, ऑनरशिप आपको नहीं देता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 17 है, 49 है, वो कहता है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, मस्ट है, और वो अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रजिस्टर्ड कोई भी प्रॉपर्टी राइट कन्फर्ड, टाइटल राइट कन्फर्ड नहीं करता है। जैसे कि सेल डीड अगर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है, अगर वो अनरजिस्टर्ड सेल डीड है तो वो कोई भी राइट कन्फर नहीं करता है। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसी के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री का सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक किया जाता है। नाउ अगर किसी के पास पहला ही डॉक्यूमेंट, प्राइमरी डॉक्यूमेंट ही अनरजिस्टर्ड, उसके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है और उसके आधार पर अगर वो सेल डीड भी बनवा लेता है, रजिस्टर्ड सेल डीड भी बनवा लेता है, वो भी इनवैलिड हो जाएगा। अगर उस रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पे वो म्यूटेशन भी करवा लेता है, वो भी इनवैलिड हो जाएगा। वो अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इंफॉर्मेशन डाल देता है, वो भी इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास शुरुआत में ही अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल था, अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी था। तो ये एक छोटी सी बात, स्टाम्प ड्यूटी पे करना है, एक छोटी सी बात जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस में फी पे करना है सब रजिस्ट्रार को, तो आपका डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाएगा। आप अगर नोटरी भी करवा लेते हैं, नोटरी भी इज नॉट गोइंग टू कन्फर योर टाइटल, इट हैज टू बी, ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कैटेगरिकली जुलाई में निर्णय दिया। मैं इस निर्णय का डिस्क्रिप्शन जरूर डाल दूंगा, आप उसको पढ़िएगा। और अब प्रॉपर्टी को अगर खरीदने जा रहे हैं, एग्रीमेंट टू सेल कराने जा रहे हैं, तो ये रजिस्टर्ड ही कराना अनिवार्य है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आए तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लाइज करने के लिए अपोजिट पार्टी को बाध्य कर सकते हैं। बट यू मस्ट हैव रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल। थैंक यू वेरी मच।